हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में जिसका नाम है 1001 बिट टूल। ये एक स्केचअप की फ्री एक्सटेंशन है जिसके अंदर आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी कि आप 1 घंटे का काम सिर्फ 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं। कैसे? अब अगर आप सोचो, अगर आपको कोई एक स्टेयर बनानी पड़े तो आपको कितना टाइम लगेगा एक स्टेयर को क्रिएट करने में। अगर आपको स्पाइरल स्टेयर बनानी पड़े, आप खुद से सोचो, अगर आपको स्केचअप आता है तो आपको कितना टाइम लगता है कि उसके ट्रेड डिजाइन करने, राइजर डिजाइन करना है, उसको रोटेट करना है, तो किस तरीके से आप उस चीज को रोटेट करोगे। अगर आपको कोई विंडो बनानी है, विंडो फ्रेम बनाना है, तो पूरे प्रोसेस में आपको भी पता है कि आपको 15 से 20 मिनट जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ 1 मिनट में बन जाएगा, तो अगर मैं आपको बोलूँ इस स्पाइरल स्टेयर को सिर्फ आप 2 मिनट में क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ अगर आपको वॉल्स बनानी है 5 मिनट में आप पूरे प्लानिंग कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि विंडो की ओपनिंग कर सकती है, एक सिंगल क्लिक में विंडो ओपनिंग हो जाएगी, डोर हो या विंडो हो। अगर मैं आपको कहूँ कि कोई जाली का डिज़ाइन बनाना है, तो इतने लंबे प्रोसेस को ना करते हुए अगर मैं सिर्फ एक सिंगल क्लिक में जाली बनाना चाहूँ तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे लूवर्स क्रिएट करना चाहूँ, ट्रसेस क्रिएट करना चाहूँ, कोई पैनल्स क्रिएट करना चाहूँ, जिस काम को करने में आपको घंटों लग जाते हैं, इस एक सिंगल टूल की हेल्प से आप उस काम को सिर्फ 5 मिनट में कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? आप इस वीडियो को पूरा देखें। 1 घंटे के अंदर आपको हर एक टूल के बारे में नॉलेज होगी। टोटल आपको 40 टूल सीखने को मिलेंगे और इतने सारे काम आपको बहुत ईजी तरीके से आप कर पाओगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप बाकी सब चीजें छोड़ दोगे, सिर्फ इसी टूल की हेल्प से आप सारी चीजें क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। इन लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप इस चीज को बहुत ब्रीफली सीखना चाहते हो, स्केचअप को ब्रीफली सीखना चाहते हो, तो आप हमारी ऐप पे जाके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपका स्केचअप का कोर्स लाइव चल रहा है और ब्रीफली और प्रोफेशनल तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें अगर आप चैनल पे नए हैं तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी देरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप 1001 बिट टूल को डाउनलोड कहां से कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है एक्सटेंशन पे और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सटेंशन वेयरहाउस। यहाँ पे आपको सर्च करना है कमांड 1001 बिट, आपको स्पेस नहीं देना है 1001 बिट के आगे और आपको लिखना है बिट टूल। आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करोगे, यस करोगे, तो आपका एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही एक्सटेंशन डाउनलोड होगा वो आपको नोटिफाई करेगा कि हो गया है, ओके करो। अगर यहाँ पे एक्सटेंशन नज़र ना आए तो आप राइट क्लिक करके 1001 बिट टूल को ले सकते हैं। आप इसे इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, आप यहाँ से क्लिक करके स्ट्रेच भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी से किसी भी फॉर्म में आप इसे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास यहाँ पे बिट टूल है। अब फर्स्ट कमांड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमांड का नाम है यहाँ पे draws a point on a face by defining horizontal vertical distance from a reference point. Work on sloping face also. अब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके से मैंने फेस बनाया है। यहाँ पे देखो एक सर्कल बना है। ये सर्कल मैंने बनाया है टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से। अगर मैं आपको यहाँ पे दोबारा बना के दिखाऊं इस सर्कल को, तो यहाँ पे मान लो मैंने एक टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से 3 फीट यहाँ पे डिस्टेंस लिया, 3 फीट यहाँ पे रेफरेंस लिया, तो इस वाले पॉइंट पे आप एक सर्कल बना सकते हो 1 फीट का। और अगर आप यहाँ पे डायमेंशन देखते हो तो ये आपको 3 फीट है और यहाँ से भी आपको 3 फीट है, इस तरीके से। क्लियर? अब यही पॉइंट मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है, यहाँ से 3 फीट, यहाँ से 3 फीट, बट मैं अब टेप मेजरिंग टूल का यूज नहीं करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले कमांड को रेफरेंस पॉइंट वाले पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपको स्टेटस बार क्या बोल क्या रहा है करने के लिए। अगर आपको स्टेटस बार नजर ना आए तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, तो मेजरिंग लेवल पे क्लिक करें तो ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट पिक ए फेस, आपको फेस पिक करना है, किस फेस पे आपको पॉइंट चाहिए, आप क्लिक करें। उसके बाद रेफरेंस पॉइंट की जहां से आप डायमेंशन ले सकते हो, ये फर्स्ट पॉइंट लिया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लो मैंने दिया 3 फीट, एंटर, और वर्टिकल डिस्टेंस मैंने दिया यहाँ पे 3 फीट, एंटर, तो आपका एक पॉइंट लग जाएगा। आप इस पॉइंट से एक सर्कल लगा सकते हैं 1 फीट का। और अगर आप अब यहाँ से मेजर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 फीट है और यहाँ से मेजर करेंगे तो ये भी आपका 3 फीट है। तो इसकी हेल्प से आप ऐसा पॉइंट लगा सकते हो। बहुत सारे टूल बिट टूल के अंदर ऐसे हैं जिसकी कोई नीड ही नहीं है इतना, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कौन से कमांड की क्या यूज है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं, हमें इसकी इतनी नीड नहीं है, हम अपना
टेप मेजरिंग टूल से ही ये चीज यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं डिवाइड टूल की। पहले बात करते हैं कि आप नॉर्मली किस तरीके से लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लाइन है और ये 10 फीट की है। अगर मैं इसे 5 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आप सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिवाइड के ऑप्शन पे जाओ। यहाँ पे आप डाल सकते हो ऊपर मेजरिंग में नंबर ऑफ सेगमेंट, मैंने डाला 5, एंटर। तो अब ये देखेंगे आप यहाँ पे, तो इसने 5 लाइन यहाँ पे डिवाइड कर दी है। और अगर मैं यहाँ पे मेजर देखो तो 2-2 फीट के डिस्टेंस पे लाइन को कट कर दिया है। अब सेकंड मैं चाहता हूँ कि लाइन कट नहीं चाहिए, मुझे 4 पॉइंट चाहिए ताकि ये 5 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो आप इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे सेकंड टूल आता है डिवाइड का, आप इस पे क्लिक करें। फर्स्ट नंबर पे जो है यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट, आप यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाला 5 नंबर ऑफ सेगमेंट में चाहिए। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, प्लेस पॉइंट्स एट बोथ एंड। अगर मैं 2-2 फीट के डिस्टेंस पे यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ तो दोनों के एंड पॉइंट पे पॉइंट आए। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आप देखोगे जो मेरे यहाँ पे 2-2 फीट के डिवाइड हुए हैं तो दोनों के एंड पॉइंट में मेरे पॉइंट आए हैं। सेकंड कंडीशन में मैं चाहता हूं कि जो 2-2 फीट के मेरे यहाँ पे डिवाइड हो उनके मिडल पॉइंट पे मेरे पॉइंट आए। तो आप इसे सिलेक्ट करें, नेक्स्ट कमांड लें और यहाँ पे कर दें प्लेस पॉइंट एट द मिडल ऑफ ईच सेगमेंट। एंड आप क्लिक करेंगे तो हर सेगमेंट के मिडल में वो पॉइंट को यहाँ पे प्लेस करेगा। नेक्स्ट है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, डिवाइड पे जाएं। नेक्स्ट है फिक्स डिस्टेंस डालना है आपको, और जो फिक्स डिस्टेंस का आप चाहिए वो सेंटर से आप लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं सेंटर से फिक्स डिस्टेंस लूं और ये डिस्टेंस मैंने कर दिया 1 फीट 6 इंचेस का मान लो। और सेटिंग आउट फ्रॉम मिडल, मिडल से वो डिस्टेंस लेगा, एक मिडल में पॉइंट लगाएगा और वहां से 1.6 फीट का यहाँ पे डिस्टेंस लेता चला जाएगा। अगर मैं डिवाइड करूं तो आप देखो मिडल से उसने 1 फीट 6 इंचेस का यहाँ पे डायमेंशन लिया है, लास्ट में जितना बचा छोड़ दिया है 1.6 यहाँ पे इस तरीके से इसने डिवाइड किया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, नेक्स्ट आता है कि पॉइंट ले बट सेंटर से ही ले और हर सेगमेंट के मिडल में पॉइंट लगाए। लिखा हुआ है सेटिंग आउट फ्रॉम मिडल, स्पेस फ्रॉम मिडल पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो सेंटर से ही पॉइंट लेगा वो, बट हर सेगमेंट के मिडल पे वो पॉइंट लगाएगा इस तरीके से। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, इसे अंडू करके नेक्स्ट की बात करें, वो है सेटिंग आउट फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। अब मैं चाहता हूं कि जो मैं डिवाइड करूं वो स्टार्टिंग पॉइंट से करूं और जितना भी आपने यहाँ पे डाला 1.6 का, अगर आप क्रिएट करोगे तो स्टार्टिंग से 1.6 लेगा, लास्ट में जितना बचेगा उसे एज इट इज वो छोड़ देगा। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, लास्ट वन की, वो है इवनली डिवाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि मैं हर एक को 3 फीट में मैं सबको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, बट एक पार्ट 3 फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर मेरी 10 फीट की लाइन है और मैंने 3 फीट का कर दिया यहाँ पे, ईच सेगमेंट डज नॉट एक्सीड टू 3 फीट, तो अगर मैं अब डिवाइड करता हूं तो वो जितने में भी होगा 2.6 इंचेस में आपका ये डिवाइड हो जाएगा, बट इक्वल डिवाइड करेगा। तो ये सारे डिवाइड के ऑप्शन हैं। और अगर मैं आर्क पे क्लिक करूं, इवन आप आर्क को भी डिवाइड कर सकते हो, चाहे वो फिक्स डिस्टेंस पे हुआ, सेटिंग फ्रॉम तो हुआ, तो आपकी आर्क भी ऐसे डिवाइड हो जाएगी। इसको यूज हम कहां करेंगे? फॉर एग्जांपल मेरे को कैबिनेट बनाना है और इसको मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है और डिवाइड करके 3 पार्टीशन करने हैं। अब मेजरमेंट करके मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं पता कितनी लेंथ की है, तो आप राइट क्लिक करके भी डिवाइड यूज कर सकते हो। क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ पे कर दें नंबर ऑफ सेगमेंट 3 एंड प्लेस पॉइंट एट बोथ एंड। अगर आप क्लिक करेंगे तो 2 पॉइंट इस तरीके से आ जाएंगे। आप इसको इवनली इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिवाइड टूल। नेक्स्ट आते हैं आप अलाइन टूल पे। अलाइन टूल क्या करता है? फॉर एग्जांपल ये विंडो मेरा कुछ इस तरीके से है, ये मुझे अलाइन करना है इसके अंदर। तो किस तरीके से अलाइन करेंगे? मैं चाहता हूं ये पॉइंट यहाँ पे अंदर की तरफ आए, उसके बाद ये वाला पॉइंट है जो बाहर वाला वो यहाँ पे आए, सेकंड वाला इस वाले पॉइंट पे आए और ऊपर वाला यहाँ पे आ जाए। तो आप इसे सिलेक्ट करें और नेक्स्ट आता है आपका अलाइन सिलेक्टेड एंटिटीज। आप इस पे क्लिक करें। आपको क्या करना है पहले बताएं कि फर्स्ट एंड ये है, सेकंड पॉइंट फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड दिस इज फॉर वर्टिकल। 3 पॉइंट क्लिक करके इन तीनों पॉइंट के रेफरेंस यहाँ पे क्लिक कर दें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरीके की शेप है, मैं चाहता हूं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन लगे।
अब एक परपेंडिकुलर होता है इस लाइन का, अगर मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन लगाऊं तो वो कुछ इस तरीके से आएगी 90 डिग्री पे, और इससे परपेंडिकुलर लगाऊं तो ये स्ट्रेट आएगी। तो इसको किस तरीके से हम लगा सकते हैं? देखो स्ट्रेट लगाना तो आसान है, बट उसके परपेंडिकुलर लगाना वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ड्रॉ ऑन एज पे क्लिक करें। आपको यहां पे करना है स्टार्ट पॉइंट, कोई भी पॉइंट स्टार्ट पॉइंट ले लें। अब आपको फेस पे क्लिक करना है, दिस इज योर फेस। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट ये लेंगे और एंड पॉइंट आप लेंगे ये वाला, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन आएगी। देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आई है। अगर मैं अंडू करूं और सेम प्रोसेस दोबारा फॉलो करूं, दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट, दिस इज योर फेस, स्टार्टिंग पॉइंट ये लिया और एंड पॉइंट ये लेंगे, तो जो एंड पॉइंट होगा उसके परपेंडिकुलर उस तरीके से लाइन आएगी। इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फेस ऑन पॉइंट। अब मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये घर बना हुआ है और ये एक प्लेन है, ये वाली जो सामने वाला फेस है ना वो इस फेस के ऊपर प्रिंट हो जाए। तो आपको क्या करना है, आप क्लिक करें यहां पे फेस ऑन प्लेन पे, और क्लिक करने के बाद पहले आप बताओ कि किस प्लेन पे करना है, और उस प्लेन के आपको एक्सिस पिक करने हैं। दिस इज योर रेफरेंस, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज योर वर्टिकल। अब इसके बाद आप इस वाली ड्राइंग पे आओ। जैसे आप इस ड्राइंग पे ऐसे लाइंस को चलाओगे इस तरीके से, तो ये आपका पूरा प्रिंट होता चला जाएगा आपके इस पॉइंट के ऊपर। लास्ट पे डबल क्लिक करो तो आपका इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉ फेस बेस्ट फिट टू सीरीज ऑफ पॉइंट। आपके पास नंबर ऑफ सीरीज पॉइंट है यहाँ पे। अब ये पॉइंट आप देख सकते हो कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, बट मैं इसको पॉइंट को मिला के एक प्लेन बनाना चाहता हूँ, बट बेस्ट फिट हो जाए यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, इन पॉइंट्स को सिंपली क्लिक करना है इस तरीके से, और लास्ट वाले पे जहां से स्टार्ट किया था वहां पे डबल क्लिक कर देना है। तो इस पॉइंट को लेके जो बेस्ट प्लेन वो बना सकता है वो उस प्लेन को बना देगा। ना तो आपका इस कमांड का कोई यूज है, ना इससे पहले वाली कमांड का आपका इतना कुछ यूज रहेगा। आप इसमें से डिवाइड कमांड को यूज कर सकते हो, बाकी किसी कमांड का भी हमारा इतना यूज नहीं है। डिवाइड को अच्छे से यूज कर सकते हो, अलाइन को भी यूज कर सकते हो। परपेंडिकुलर का हमारा इतना यूज नहीं रहता। फेस बाय पॉइंट का हम क्या नाम है प्लेन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस, इसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद आता है ट्विस्टिंग पाथ एक्सट्रूड। आप इसको यूज कर सकते हो किस तरीके से। अब मान लो मुझे कुछ इस तरीके से ड्राइंग बनानी है। मेरे पास एक प्रोफाइल है और मेरे को ऐसे रोटेट करके बनाना है आर्क में, बट ये आर्क मुझे ना ऐसे चाहिए घुमा के ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले सीखते हैं कि आप इस तरीके से आर्क बना कैसे सकते हो। अब मान लो मैंने इस आर्क को यहां से डिलीट किया। मैंने क्या किया, एक आर्क ली यहां पे इस तरीके से, और एक आर्क को कुछ इस तरीके से बना दिया। अब मुझे ये चाहिए ऊपर की तरफ। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप यहां पे एक ऑप्शन आता है जो मैं आगे बताऊंगा अभी, मूव सिलेक्टेड वर्टेक्स ऑन एंटिटीज। आप क्लिक करें, इस वाले पॉइंट को क्लिक करें और इसको ऊपर साइड मूव कर दे कितना आपको चाहिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पॉइंट ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऐसे भी आपकी आर्क यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। और एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे नेक्स्ट आपका ऑटोमेटिकली स्लोप का, आप क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इस तरीके से स्लोप बना के आप इसको यहाँ पे इस पे कर्व पे चला सकते हैं। ये काम हमारा फॉलो मी टूल भी करता है, बट फॉलो मी टूल के लिए इस ड्राइंग का इसकी एज पे होना बहुत जरूरी है। बट अगर हम इसका टूल को यहाँ पे यूज करें, एक्सट्रूड सिलेक्टेड प्रोफाइल अलोंग सिलेक्टेड पाथ, आप इसको क्लिक करें। उसके बाद आपको इस फेस पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाले पॉइंट को पिक करके यहां पे प्लेस करना है जहां से वो बनाना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से आपका एक स्लोपिंग सरफेस बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से इस चीज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सट्रूड मेंटेन टेपर। यहाँ पे है एक्सट्रूड सिलेक्टेड प्रोफाइल मेंटेन टेपर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक यहाँ पे प्लेन लगा हुआ है। मुझे ये वाला प्लेन है ना नीचे करना है, इसके नीचे तक। एक तरीका क्या है, ट्रिपल क्लिक करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्केल कर दें। बट जैसे आप स्केल करोगे तो आप देखोगे नीचे तो हो जाएगा, बट जो इसका टेपर था वो टेपर यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं टेपर को एज इट इज मेंटेन रखना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर आप इस सरफेस को सिलेक्ट करके पुश पुल की हेल्प से ट्राई करोगे ऊपर और नीचे की तरफ करना, तो ऊपर करोगे तो वो स्ट्रेट आएगा, नीचे करेगा तो होल कर देगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे जो ये ऑप्शन है एक्सट्रूड सिलेक्टेड प्रोफाइल मेंटेन टेपर, आप इस पे क्लिक करें और उस प्रोफाइल को अगर आप नीचे की तरफ लेके आएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो वो मेंटेन टेपर एज इट इज रहेगा और उसको हटा देगा।
इवन अगर आप इसको करते हैं, आप सिलेक्ट करें, उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, आप नीचे की तरफ आना चाहते हैं, आप नीचे क्लिक कर दें, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करूं और इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करके मैं ऊपर की तरफ ले जाऊं तो वो मेंटेन रखेगा टेपर को और इस तरीके से कोनिकल पोर्शन को यहाँ पे बना के रखेगा। क्लियर? अब बात करते हैं रिवॉल्व कमांड के बारे में। रिवॉल्व कमांड क्या होती है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं और उसके एक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक कॉलम का एक मैंने हाफ शेप बनाई है, एक साइड की एज आपको नहीं बनानी है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हम लेते हैं नेक्स्ट रिवॉल्व। आप क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन है कि 360, टोटल एंगल आपका 360 होता है, 360 करोगे तो टोटल राउंड हो जाएगा। जितने सेगमेंट रखोगे उतना स्मूथ बनेगा। और अगर आप रिवॉल्विंग स्केल यहाँ पे 1 रखोगे तो वो एज से एज कनेक्ट करके पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगा। और अगर आप इसे नंबर ऑफ रिवॉल्व इंक्रीज करते हो तो ऐसे एक लूप में वो चलता रहेगा। अभी मैंने 1 किया, क्रिएट करो और आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे एक रेफरेंस पॉइंट बताना है, सेंटर ऑफ रोटेशन। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो इस लाइन के अराउंड वो 360 डिग्री रिवॉल्व हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपकी शेप बनके रेडी हो जाएगी। अगर यही चीज मैं इस पे अप्लाई करूं, आप सिलेक्ट करें, इस लाइन को सिलेक्ट नहीं करना है, आप रिवॉल्व पे क्लिक करें और सेम चीज को क्रिएट पे क्लिक करके मैं इस तरीके से एक्सिस लाइन लेता हूं तो इसके अराउंड वो 360 डिग्री पे रिवॉल्व हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अगर मान लो मैं अंडू करूं और इसको रिवॉल्व करते हुए ये मैं यहाँ पे 2 रख देता हूं, क्रिएट करोगे और अब अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो वो कंप्लीटली कनेक्ट नहीं करेगा, वो इस तरीके से रिवॉल्विंग में ऐसे चलता रहेगा 2 3 4 इस तरीके से। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके रिवॉल्व करूं और इसको 1 करके और एंगल रख दूं, मान लो मैं 270 डिग्री, तो वो 270 डिग्री तक ही रिवॉल्व होगा, वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं 270 डिग्री तक ही आपका हुआ, उसके बाद इसे एम्प्टी हो गया। ये होता है आपका रिवॉल्व कमांड। नेक्स्ट अगर आता हूं तो आप किसी भी वर्टेक्स को मूव कर सकते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये शेप है, अगर मैं इस वर्टेक्स को, ये बीच वाले वर्टेक्स को मूव करके इस पॉइंट पे रखना चाहूं तो आपको करना सिर्फ इतना है, आप यहाँ पे क्लिक करें, मूव सिलेक्टेड वर्टेक्स ऑन एंटिटीज, इस पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखो आपकी शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी। और फिर आप उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से और आप डिफरेंट टाइप की शेप्स को यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे, यहाँ से आप इस पॉइंट को क्लिक करें और यहाँ से क्लिक करके अगर आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये ऐसे मूव हो जाएगा और फिर आप इसे कॉपी कर सकते हो या आप इसे फ्लिप कर सकते हो और अपनी शेप को किसी भी तरीके से यहाँ पे बना सकते हो कि मुझे कुछ इस तरीके की शेप चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें फिलिट की, फिलिट होता है कि किसी भी पार्ट को हमें इस तरीके से राउंड करना है। फिलिट करने के लिए पहला तरीका, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे 2 फीट का फिलिट चाहिए, तो पहला तरीका ये है कि टेप मेजरिंग टूल से आप यहाँ पे जाएं, 2 फीट करें, यहाँ से जाएं 2 फीट करें और अब आर्क टूल की हेल्प से यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो अपने आप पे फिलिट हो जाएगा। और यही फिलिट अगर मुझे इस वाले पार्ट पे भी चाहिए तो आर्क लो और इस वाले कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दो तो सेम फिलिट कमांड आपकी यहाँ पे भी लग जाएगी। और अगर आपको इससे अलग चाहिए तो अलग से आप क्रिएट कर सकते हो। बट यही चीज अगर आप 101 बिट टूल की हेल्प से करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फिलिट टू एजेस, आप इस पे क्लिक करें और इन दोनों एज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा फिलिट रेडियस, मैंने डाला 2 फीट, एंटर, तो आपका फिलिट आ जाएगा। इस फिलिट में और इस फिलिट में डिफरेंस क्या है? इस फिलिट को तो आप सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से सेगमेंट को इंक्रीज करके और डिक्रीज करके स्मूथ कर सकते हो, बट इस पे क्लिक करके नंबर ऑफ सेगमेंट आप इंक्रीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है चैम्फर करना। चैम्फर होता है ऐसे कट कर देना। अगर मैं यहां से चैम्फर लूं और दोनों एज पे क्लिक करूं, यहां पे मैंने डाला फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 2 फीट, टैप प्रेस करके डाल सकते हो सेकंड 2 फीट एंड देन एंटर करोगे तो 2x2 का फिलिट आ जाएगा और चैम्फर आ जाएगा। और अगर मैं दोबारा क्लिक करूं और दोनों एज पे क्लिक करूं, फर्स्ट मैंने डाला 2 फीट और सेकंड में डालता हूं 1 फीट, तो फर्स्ट पे आएगा 2 फीट का चैम्फर और सेकंड पे आएगा आपका यहाँ पे 1 फीट का चैम्फर। इस तरीके से आप चैम्फर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सटेंड एज। जैसे ऑटोकैड में एक्सटेंड करते हैं ना, इसमें भी एक्सटेंड है। मुझे इस लाइन को यहां तक एक्सटेंड करना है तो आप यहाँ पे जाएं एक्सटेंड एज पे,
पहले इस पे क्लिक करें, कहां तक एक्सटेंड करना है फिर उस पे क्लिक करो तो वो आगे तक एक्सटेंड हो जाएगा। मान लो मेरे को इस लाइन को एक्सटेंड करना है यहां तक, इसको क्लिक करके इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा। पहले इस पे क्लिक किया, फिर यहां पे क्लिक किया तो यहां तक एक्सटेंड हो जाएगा। पहले इस पे क्लिक किया, यहां तक क्लिक किया तो आपका इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा, जो भी आगे रेफरेंस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑफसेट। ऑफसेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप ऑफसेट कैसे ले सकते हैं, जो आपका यहाँ पे ऑफसेट है कमांड में, तो आप पूरे सरफेस का ऑफसेट ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके 3 लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो आप 3 लाइन का ऑफसेट ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आप 2 लाइन का सिलेक्ट करें, आप 2 लाइन का भी ऑफसेट ले सकते हैं यहाँ पे। बट अगर आप 1 लाइन का ऑफसेट लोगे तो यहां से ऑफसेट नहीं ले पाओगे। इसको तो आप सिलेक्ट करके मूव करें और कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कॉपी कर सकते हो। बट अगर मुझे 1 लाइन का ऑफसेट चाहिए तो कैसे करूं, उसके लिए आप यहां से यूज कर सकते हो ऑफसेट कमांड का। आप क्लिक करें, ऑफसेट डिस्टेंस डाला, मान लो मैंने 1 फीट, ओके करें और जिस भी लाइन का आप ऑफसेट लोगे लाइन को सिलेक्ट करो, डायरेक्शन दो, ऐसे आप ऑटोकैड की तरह ऑफसेट ले सकते हो जिस भी लाइन का आपको ऑफसेट चाहिए। बहुत अच्छी कमांड है, आप इसका यूज बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्लाइस करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरीके से एक शेप है, मुझे विंडो लगानी है। अब विंडो लगाने के लिए भाई एक तो तरीका मैं यूज करता हूं, यहां से 2 फीट लिया, फिर यहां से मान लो मैंने 4 फीट लिया, फिर नीचे से डायरेक्शन ली 3 फीट, फिर ऊपर से सिल हाइट्स करके फिर मैंने 4 फीट हेड हाइट ली, फिर एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद इसको पुश किया इस तरीके से पीछे तक, तो आपकी एक विंडो यहाँ पे कट होगी। अब यही विंडो यहाँ पे भी चाहिए, अंदर की तरफ भी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कुछ थोड़ा सा इजी वे हो जाए। इजी वे मतलब मैं चाहता हूँ पूरे घर पे ना हॉरिजॉन्टली 3 फीट पे लाइन लग जाए और एक 7 फीट पे लाइन लग जाए। तो अगर मेरे को सिर्फ 2 सरफेस पे चाहिए तो दोनों सरफेस को सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हॉरिजॉन्टली स्लाइस थ्रू कनेक्टेड फेसेस, आप इस पे क्लिक करें और नीचे से क्लिक करके रेफरेंस पॉइंट लेके ऊपर कितना चाहिए 3 फीट एंटर, तो 3 फीट के डिस्टेंस पे एक लाइन इस तरीके से आ जाएगी। फिर से आप दोनों सरफेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं, यहाँ से ऊपर 4 फीट ले सकते हैं, तो आप देखोगे पूरे प्लान पे यहाँ पे लाइन आ गई। बट जिस सरफेस को सिलेक्ट किया था उसी पे लाइन आई है। अगर कंप्लीट पे चाहिए तो मैं ट्रिपल क्लिक करके कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक करके रेफरेंस पॉइंट लेके ऊपर 3 फीट एंटर, ऐसे आ जाएगी। दोबारा क्लिक करो, दोबारा यहाँ से लो, यहाँ से रेफरेंस ले लो 3 फीट एंटर, तो आप देखोगे पूरे प्लान पे इस तरीके से लाइन आ जाएगी। सिर्फ आपको वर्टिकल लाइंस लेके उस लाइन को यहाँ पे लगाना है और अपने काम को कर देना है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप ऐसे सिलेक्ट करते हो पूरे सरफेस को और यहाँ पे करोगे हॉरिजॉन्टल स्लाइस, नीचे से जितने हाइट पे आप लोगे उतनी हाइट पे आप इस तरीके से स्लाइस कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से कहीं पे भी जरूरत पड़े तो आप इस तरीके से स्लाइस का यूज कर सकते हो। उसके बाद स्लोप पाथ को किस तरीके से स्लोप करते हैं, जैसे ये मैंने कहा यहाँ की स्लोप कर सकते हैं। अब जैसे ये स्लोप हो रखा है ना, यहाँ पे भी मैंने बताया था कि इस तरीके से स्लोप करना है इस वाले कमांड में, जो आपका एक्सट्रूड सिलेक्टेड प्रोफाइल अलोंग सिलेक्टेड पाथ था। अब इसको स्लोप करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्लोप पाथ पे क्लिक करो, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर है हाइट कितनी रखनी है कि यहां से ये वाली हाइट की अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं तो कितनी हाइट पे ऊपर उठाऊं। उसके बाद है एंगल कि ये एंगल कितना रखना है और फिर आता है ग्रेडियंट। आपको तीनों चेंज करने की नीड बिल्कुल नहीं है। टोटल डिस्टेंस कितना है वो यहाँ पे आ गया। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं 8 फीट पे रखना चाहता हूं तो ये दोनों अपने आप ही चेंज हो जाएंगे कि 8 फीट के मतलब आपको इतना एंगल रखना पड़ेगा, इतना 1 2 ग्रेडियंट इतना रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये करता हूं और यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रॉ न्यू स्लोप और मूव वर्टेक्स ऑन सिलेक्टेड एजेस, अगर मैं इस पे बाय डिफॉल्ट क्लिक करके रखता हूं एंड स्लोप पे क्लिक करूं, मेरे को बताना है स्टार्ट पॉइंट और मेरे को बताना है एंड पॉइंट। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये इस तरीके से स्लोप बन जाएगा और ये हाइट 8 फीट है। अगर मैं अंडू करता हूं और दोबारा सिलेक्ट करता हूं इसे, अगर मैं यहाँ पे एंगल कर देता हूं, मान लो मेरे को 10 का एंगल चाहिए, तो 10 के एंगल में ये आपको बताएगा कि 6 फीट की हाइट पे ही जा पाएगा ये, और ग्रेडियंट आपको इतना रखना। आपको एक ही चीज चेंज करनी है, कई सारी चीजें चेंज नहीं करनी। अगर आप ड्रॉ न्यू स्लोप पे क्लिक करोगे और स्लोप सिलेक्टेड एज पे क्लिक करोगे और यहां से क्लिक करके इस पे क्लिक करोगे तो वो इसको भी रखेगा और एक और स्लोप यहाँ पे ड्रॉ कर देगा। इस तरीके से भी आप स्लोप ले सकते हैं। और नेक्स्ट आता है पिक अपर लेवल इन ड्रॉइंग। आपके पास अगर कोई लाइन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहां तक स्लोप चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो,
पिक कर सकते हो अपर लेवल को, स्लोप क्लिक करो, यहां से क्लिक करके एंड पॉइंट बताओ, फिर अपर लेवल बता दो, तो वो वहां तक उस चीज को स्लोप कर देगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्लोपिंग लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एरे की। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको एरे करना है, कॉलम हो सकता है, चेयर हो सकती है। मेन चीज समझने की है कि किस तरीके से एरे करेंगे ताकि मेरा बेस्ट डायमेंशन में आ जाए। मेरे पास ये कॉलम है, मुझे इस कॉलम को एरे करना है और यहाँ पे मेरे पास 10 फीट की एक लाइन है, 2-2 फीट का डिस्टेंस है। मैं चाहता हूं कि इसको यहां से पिक करके यहां पे रखूं। ये मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 फीट का है और मैं चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दूं, यहां से पिक करके, और 1 2 3 4 5 6 कॉपीज हो जाए। तो आप यहां पे क्लिक करो लीनियर एरे पे। लीनियर एरे पे सबसे पहले नंबर ऑफ एंटिटी आपको कितनी चाहिए, यहां पे मैंने कर दिया 6। उसने बोला प्लेस एंटिटी एट बोथ एंड, जैसे डिवाइड के अंदर किया था ना, एक सेगमेंट के बोथ एंड पे वो एंटिटी को रखेगा। अगर आप बिल्ड एरे पे क्लिक करोगे, करना क्या है, पहले आपको रखो पिक पॉइंट कि यहां से पिक करना है। इस वाले पॉइंट के रेफरेंस से मैंने लिया और यहां से लेके ये फर्स्ट पॉइंट एंड ये लास्ट पॉइंट ऐसे रखना है। तो आप देखोगे इसका ये पॉइंट यहां पे आ गया और हर एक पॉइंट इस तरीके से आया है और आपका इस तरीके से एरे हो गया है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन कहां पे है वो आप पे इफेक्ट करेगी। अगर मान लो मैंने अंडू किया, दोबारा सिलेक्ट किया और दोबारा सिलेक्ट करके अगर मैं इसको दोबारा लेता हूं और बिल्ड एरे पे क्लिक करके इसका मिड पॉइंट से पिक करता हूं और फिर यहां से क्लिक करके यहां रखता हूं, तो हर एक मिड पॉइंट को उन पॉइंट्स पे वो रखेगा। इस तरीके से यूज कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करो, एरे, प्लेस एंटिटी एट मिडल पॉइंट पे अगर आप रखना चाहते हो, हर एक पॉइंट सेगमेंट के मिडल पे, तो ये रखा बिल्ड एरे। मान लो मैंने यहां से पिक किया इसको सेंटर से और इधर की साइड चाहता हूं ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, तो हर सेगमेंट के मिडल में आपके इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करेगा। नेक्स्ट आता है आपका एरे में ही। अब मैं चाहता हूं कि इस लाइन से एरे करूं। जब भी मैं आप लाइन बनाओ, आपका लाइन जो होनी चाहिए, मान लो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूं और एरे पे क्लिक करूंगा तो वो एरे नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रुप या कंपोनेंट होना चाहिए। लाइन मैंने सिर्फ इसलिए लिया है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से मैं इस एरो को यूज करूंगा। सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, मैं इसका ग्रुप बना देता हूं। इसकी जगह आपका कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, ट्यूबलाइट, चेयर, लाइट्स, एनी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करो, ग्रुप किया, अब एरे पे क्लिक करो। अब चलते हैं फिक्स डिस्टेंस। वही सारे ऑप्शन वही हैं जो आपके डिवाइड वाले थे। अगर आप यहाँ पे करते हो कि मुझे 6 नंबर ऑफ एरे चाहिए बट सेटिंग आउट फ्रॉम मिडल, मिडल से डिस्टेंस ले, इसके मिडल में एक ये लगा दे और उससे डिस्टेंस ले, तो आप यहाँ पे देखो 6 है ना, बिल्ड पे क्लिक करो, इस ये रेफरेंस पॉइंट और यहां से यहां तक पे क्लिक करो, तो आप देखोगे 1 सेकेंड, दोबारा अंडू करता हूँ, 6 इंच मैंने ले लिया वो वहां पे, दोबारा क्लिक करो, 6 इंच नहीं 1 फीट 6 इंचेस लेता हूं मान लो। बिल्ड एरे, ये रेफरेंस और यहां से क्लिक करके यहां पे, तो आप देखोगे एक पॉइंट को इसने मिडल में रखा, 1 फीट 6 इंचेस का इसने यहां से डिस्टेंस लिया जैसे आपने डिवाइड में किया था और लास्ट में जितना बचा एज इट इज छोड़ दिया। अंडू करते हैं, दोबारा सिलेक्ट करते हैं, दोबारा एरे लेते हैं। अब सेकंड ऑप्शन कि वो सेंटर से लेगा डिस्टेंस, हर एज के मिड पॉइंट पे रख देगा वो। अगर आप बिल्ड करते हो ये रेफरेंस और इसको क्लिक करके यहां से यहां तक, तो आप देखो सेंटर से इसने, ये सेंटर है, सेंटर से 1 लिया और फिर 1 फीट 6 इंचेस आपका लेता चला गया, लास्ट में जितना बचा एज इट इज छोड़ दिया। दोबारा अंडू, दोबारा सिलेक्ट करो, दोबारा एरे लो, सेटिंग आउट फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, मैं चाहता हूं 1 फीट 6 इंचेस का एरे स्टार्टिंग से ले और लास्ट में जितना बचे छोड़ दे। बिल्ड एरे पे क्लिक करो, ये फर्स्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, यहां से लेता चला जाएगा 1 फीट 6 इंचेस का, लास्ट में जितना रिमेनिंग रहेगा उसको एज इट इज छोड़ देगा। क्लियर? दोबारा अंडू, दोबारा सिलेक्ट करो, दोबारा एरे पे जाओ, ये आता है इवनली डिवाइड कि भाई इवनली डिवाइड कर दो, बट एक एरे 3 फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। डिट्टो वही है जो आपने डिवाइड में किया है। बिल्ड पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करके अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो 2.5 फीट के 2 फीट 6 इंचेस के आपके पार्टीशन ये क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट आता है 2 डायरेक्शनल एरे, आपको दोनों साइड करने हैं। ये होती है कॉलम साइड, ये होती है रो साइड। मेरे को दोनों साइड एक साथ एरे करने हैं। क्लिक करो, यहाँ पे देखो 3 फीट का डिस्टेंस है, यहाँ पे 4 फीट का डिस्टेंस है। मैं इसको क्लिक करके करता हूँ 2 डायमेंशनल।
ये पूछेगा कॉलम का डिस्टेंस कितना चाहिए। जो ये कॉलम है, यहाँ पे कॉलम आएंगे, मैंने कर दिया 3 फीट का डिस्टेंस। एंड नंबर ऑफ कॉलम मान लो 1 2 3 4 5 चाहिए मुझे, मैंने कर दिया 5। रो का डिस्टेंस मैंने 4 फीट कर दिया क्योंकि यहाँ पे 4 फीट था, और नंबर ऑफ रो मैंने कर दी 3। 1 यहाँ पे आएगा 1 2 और 3। बिल्ड एरे पे क्लिक करो। कौन से पॉइंट से पिक करके रखना है, मैंने बोला इस पॉइंट से। और फिर कहाँ से, पहले यहाँ से पॉइंट लेके कॉलम का पॉइंट लो और फिर यहाँ से रो का लो। तो आप देखोगे यहाँ से इतने कॉलम क्रिएट हो जाएंगे और इतनी आपकी रो क्रिएट हो जाएंगी। आप इसकी जगह चेयर वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सर्कुलर एरे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉलम है, मेरे को सर्कुलर फॉर्म में इसके ऊपर एरे बनाने हैं। टोटल एंगल है 360। मान लो मैं इसको क्लिक करके सर्कुलर एरे लेता हूं तो टोटल एंगल 360। नंबर ऑफ एंटिटी मेरे को चाहिए मान लो 10, तो 2 कॉलम्स के बीच में 36 डिग्री का अपने आप ही एंगल हो जाएगा। ये मैंने किया 0 इसलिए किया, जो हाइट है, अगर मेरे को स्टेयर बनानी होती तो मैं 10 फीट का डिस्टेंस देता ताकि वो एरे होते होते ऊपर तक चला जाए। मैंने अब इसको 0 किया, मेरे को नीचे ही चाहिए, तो बिल्ड एरे पे क्लिक करो। आपको क्या करना है, जो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है उस पे क्लिक करके अपर डायरेक्शन में क्लिक कर देना ताकि उसके अराउंड वो रोटेट हो जाए और इस तरीके से आपके एरे बन के यहाँ पे रेडी हो जाए। अब बात करते हैं स्टेयर बनाने की। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको एरे करना है। सर्कुलर एरे लो, टोटल एंगल 360 रखा, नंबर ऑफ एंटिटी मान लो मैंने 21 कर दिया, और 10 फीट की मेरी ये हाइट है। अब मैं चाहता हूं ये हाइट पे एरे हो और इस तरीके से स्पाइरल स्टेयर बन के रेडी हो जाए। इसे हम पोलर एरे बोलते हैं। बिल्ड एरे पे क्लिक करो। आपको सिंपली ये बीच वाला ये दिखाना है, यहां से यहां तक कि ये मेरा एक्सिस पॉइंट है। तो आप देखोगे इसके अराउंड एक स्पाइरल स्टेयर बन के रेडी हो जाएगी। तो आप स्टेयर्स के लिए भी इस चीज को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे वॉल। आप इस तरीके से वॉल कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने वॉल लिया। वॉल में क्या है, वॉल अलाइनमेंट। आपको वॉल अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट या सेंटर रखना है कि आपको बनाना किस पॉइंट से है। कोई भी पॉइंट रख सकते हो। थिकनेस मान लो मैंने 4 इंचेस लिया, और जो हाइट है वो मैंने लिया 10 फीट यहाँ पे। उसके बाद आपको करना है बिल्ट वॉल एज ए ग्रुप। ये एज ए ग्रुप बनेगा। बिल्ट वॉल पे क्लिक करो। अब आप जैसे जैसे वॉल बनाओगे, अगर आप एरो की हेल्प लोगे, लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो आपका ग्रीन एक्सिस को पिक करेगा, राइट एरो प्रेस करोगे तो रेड एक्सिस को पिक करेगा। इस तरीके से एक्सिस को पिक करते हुए आप अपनी वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। जब लास्ट पॉइंट आपको क्लिक करना तो डबल क्लिक करें, आपकी वॉल बन के रेडी हो जाएगी। और इस तरीके से आप अपने किसी भी प्लेन के ऊपर वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपनिंग ऑन वॉल्स। आप इस वॉल के अंदर कोई भी ओपनिंग कर सकते हैं। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे एक विंडो कट करनी है और एक डोर कट करना है तो आप किस प्रोसेस से करेंगे। पहला प्रोसेस ये रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से 2 फीट का गैप लेता हूँ तो आप बेसिकली टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से इस प्रोसेस को करेंगे। विंडो के लिए स्पेस 2 फीट के बाद अगर मैं यहाँ पे डोर के लिए स्पेस बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 फीट का, और नीचे से सिल हाइट देते हैं विंडो के लिए 3 फीट एंड हेड हाइट देते हैं 7 फीट, तो आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। और फिर आप इस स्पेस को यहाँ से कट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर आपको यहाँ से ये डिलीट करना होगा, तब जाके आप एक विंडो डोर का स्पेस कट कर सकते हो। अब यही स्पेस आप कट कर सकते हो विदाउट इतने झमेले के। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट वॉल ओपनिंग। पहले समझा देता हूँ कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है। यहाँ पे आपको सिर्फ हाइट और विड्थ डालनी है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट मेंशन करना है। फर्स्ट पॉइंट इज रेफरेंस पॉइंट। मान लो ये वाला पॉइंट हमने लिया एज ए रेफरेंस। उसके बाद सेकंड पॉइंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जितना भी डिस्टेंस है वो हमने लिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एंड थर्ड पॉइंट इज वर्टिकल डिस्टेंस, जो नीचे से ही इसके सिल हाइट तक जितना डिस्टेंस है वो हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से बनाना है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ यहाँ पे ओपनिंग और यहाँ पे कर देता हूँ विड्थ 4 फीट एंड जो हाइट है वो भी मैं 4 फीट ले लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्रिएट ओपनिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे आप जाएं, मान लो आपने यहाँ से रेफरेंस लिया, क्लिक करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 फीट एंड देन वर्टिकल डिस्टेंस 3 फीट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी बहुत ईजी तरीके से विंडो यहाँ पे कट हो जाएगी। डोर कट करना है, आप दोबारा से ओपनिंग्स पे क्लिक करें,
विड्थ मैंने कर दी 3 फीट यहाँ पे, एंड हाइट है वो मैंने की यहाँ पे 7 फीट। देन क्रिएट ओपनिंग, यहीं से क्रिएट करता हूँ। 2 फीट ये था, 4 फीट ये 6 एंड 2 और कर दिया मैंने यहाँ पे, तो 8 फीट का डिस्टेंस लेता हूँ। हाइट तो डोर में चाहिए ही नहीं, तो 0 एंटर करें, तो इस तरीके से आप अपने डोर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल मान लो मैंने कोई भी प्रोफाइल लिया, मान लो मैंने यहाँ पे सिंपल समझाता हूँ कि सर्कुलर प्रोफाइल लिया, मेरे को इस प्रोफाइल की कटिंग करनी है, तो इसके अंदर एक और ऑप्शन है सेटअप प्रोफाइल। आप यहाँ पे क्लिक करें, प्रोफाइल को सिलेक्ट करें, और अब यहाँ से कितना डिस्टेंस आपको चाहिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, वो आप करके उस प्रोफाइल में भी अपनी चीज़ों को कट कर सकते हैं। ये प्रोफाइल आपका कोई भी प्रोफाइल हो सकता है। जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे प्रोफाइल बनाया कुछ ऐसा, और उसके ऊपर मैं एक आर्क क्रिएट करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और ये अब मेरे को प्रोफाइल चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, सेटअप प्रोफाइल, प्रोफाइल को सिलेक्ट करें, कहाँ से मेजरमेंट लेनी है, रेफरेंस पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना लेना है, वर्टिकल मान लो आपको 0 चाहिए, एंटर, तो उतनी ही स्पेस पे उस चीज को कट कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोफाइल के सेटअप भी यहाँ पे ले सकते हो। प्रोफाइल बाहर भी बना सकते हो, कहीं पे भी आप क्रिएट कर सकते हो। ये होता है आपका ओपनिंग ऑन वर्टिकल वॉल्स। अब नेक्स्ट की बात करते हैं जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स। अब ग्रूव्स क्या होते हैं? ग्रूव्स होते हैं किसी वॉल को कट करके कोई डिजाइन बनाना। अगर मैं मैन्युअली क्रिएट करूं ग्रूव्स को, तो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को इस सरफेस पे ग्रूव्स क्रिएट करने हैं, तो और इस सरफेस पे भी करने हैं, तो आप यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल से डायमेंशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इंचेस, फिर नीचे 4 इंचेस लिया, फिर यहाँ से 2 इंचेस मान लो किया, फिर आप यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आप इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर सकते हो नीचे की तरफ कुछ ऐसे। आप यहाँ पे 4x एंटर जितना भी कर सकते हैं, और उसको फिर आप यहाँ तक लेके इसको इस तरीके से ग्रूव्स कट कर सकते हैं। ये जो हम ग्रूव कट कर रहे हैं अभी, ये कर रहे हैं हम मैनुअली ग्रूव कट। बट अगर मेरे को विद द हेल्प ऑफ 1001 बिट टूल करना है, तो हम कैसे करेंगे? मैं इसे अंडू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस सरफेस पे भी करना है, और इस पे भी करना है, और इस पे भी करना है, तीनों सरफेस पे एक ही बारी में चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करो ग्रूव कट पे, यहाँ पे आपको कुछ डायमेंशन डालनी है। ए मतलब जो हमने 4 इंच का गैप लिया था, बी जो इनर गैप भी, ये भी मैं 4 इंच ले लेता हूँ, सी 2 जो डेप्थ है वो मान लो मैंने 2 इंच लिया, और ग्रूव के बीच में स्पेसिंग मान लो मैंने 6 इंचेस की रखी यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ ग्रूव मैंने 15 रखे। क्रिएट ग्रूव पे क्लिक करोगे, आपको क्या करना है, कहीं पे भी आप क्लिक करोगे उससे ऊपर से आपके ग्रूव बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही क्लिक करूंगा उसके ऊपर से बनने स्टार्ट हुए, सॉफ्टवेयर एनर्जीज पे यस करो, तो आप देखो इस तरीके से आपकी ग्रूव्स बन जाएंगे। यहाँ पे आपको कितने सरफेस पे बनाना है वो आपके ऊपर है, आप सिंगल सरफेस पे भी बना सकते हैं। अंडू किया, मान लो थोड़ी चेंजेस करते हैं दोबारा। मान लो मेरे को ना इन्हीं 2 पे बनाना है, मैंने इसको बड़ा किया थोड़ा सा, और मुझे इन्हीं 2 पे बनाना है, तो इन्हीं 2 को सिलेक्ट करो और क्रिएट पे क्लिक करो। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बी है वो 2 इंचेस कर दिया। 2 इंचेस करने के बाद डेप्थ मैंने यहाँ पे सी इतने रखा, ग्रूव स्पेसिंग 6 इंचेस हो गया, और नंबर ऑफ ग्रूव 15 किया। क्रिएट ग्रूव पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक किया एंड यस करोगे, तो आप देखोगे जो आपके ग्रूव्स है वो टेपर में आ जाएंगे। अगर आप डायमेंशन देखोगे तो ये है आपकी 4 इंचेस, अंदर वाला आपका हो जाएगा 2 इंचेस के अराउंड। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रूव कट कर सकते हैं। क्लियर? चलो, अब अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई कॉलम है, इसी कॉलम पे मेरे को ग्रूव कट करने हैं, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? अब मैं इसके चारों सरफेस सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मेरे को सिर्फ सरफेस सिलेक्ट करने हैं, तो आपको ये चारों सरफेस इस तरीके से सिलेक्ट कर लेने होंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है इस पे। सेम डायमेंशन अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ, तो सेम चीजें वो इस कॉलम पे भी लगा देगा। या तो आपका इस तरीके का रेक्टेंगुलर कॉलम हो, या फिर आपका सर्कुलर कॉलम हो, सेम चीज आप इस पे भी कर सकते हैं, और आपका वहां पे ग्रूव लाइंस बन जाएंगी, और आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। या फिर अगर आपकी इस तरीके का सरफेस हो, अब इस पे तो आप मैनुअली लगा नहीं पाएंगे, तो इस पे आपको लगाना है, तो आप तीनों सरफेस को ऐसे सिलेक्ट करें, और करने के बाद अब ग्रूव लाइन क्लिक करें क्रिएट, और कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो इस सरफेस पे भी आपकी वो ग्रूव लाइंस बन के रेडी हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ऐसे आप डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट बात करते हैं विंडो फ्रेम। आप विंडो के फ्रेम बना सकते हो, आप सिंगल फ्रेम बना सकते हो, फिक्स विंडो, स्लाइडर विंडो बना सकते हो। कैसे बनानी है बताता हूं। मान लो मैंने डिलीट किया, यहां पे मुझे बनानी है, तो मेरे को क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाना है। पहले स्पेस देने के बाद आप एक रेक्टेंगल क्रिएट करो, या तो आप मैन्युअली बनाओ, वो आपको पता है कैसे बनाना है। नहीं पता है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल डीपली सीखने के लिए क्लासेस अभी भी चल रही हैं, आप ज्वाइन करें और इन सब चीज़ों को बहुत डीपली तरीके से सीख सकते हो, कंप्लीट स्केचअप एंड वीरे को। आप इसको सिलेक्ट करें। मैं चाहता हूं कि ये कन्वर्ट हो जाए विंडो फ्रेम में। बीच में स्टेयर्स आती है, इनको लास्ट में करेंगे, पहले इन यहां से स्टार्ट करते हैं। क्रिएट विंडो फ्रेम आप क्लिक करें। क्रिएट विंडो फ्रेम पे जाएंगे, 3 टाइप्स के विंडो फ्रेम होंगे यहाँ पे। रेक्टेंगुलर फ्रेम बेवल्ड एजेस एंड रेक्टेंगुलर फ्रेम आपका एक्सट्रूडेड एजेस। रेक्टेंगुलर फ्रेम नॉर्मल एक रेक्टेंगल फ्रेम होगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा डी, जो डेप्थ है, जो मेरे को डेप्थ चाहिए, मान लो मेरे को 6 इंचेस की डेप्थ चाहिए। D2 इसमें काम नहीं करेगा। अगर आप सेकंड नंबर ऑफ लेंगे तो इसमें बेवल्ड एज है, इसमें D2 और W2 काम करेगा, और थर्ड वाले में भी D2 और W2 काम करेगा। तो फर्स्ट वाले में कोई मतलब नहीं है D2 का। आप W कर दें यहाँ पे, मान लो 2 इंचेस। W होगा विड्थ, जो मेरे को सामने की तरफ दिखेगी। अगर मैं क्रिएट विंडो पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे इस टाइप की एक विंडो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आप इस विंडो पे डबल क्लिक करें और यहां से आप मटेरियल डाल दें। मटेरियल पे क्लिक करें, मान लो ग्लास का मटेरियल मैंने यहां से लिया और ग्लास का मटेरियल सेंटर पे डाला, और उसके बाद वुड का मटेरियल लिया और वुड का मटेरियल फ्रेम पे डाल दिया। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड फ्रेम। चलो नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट के लिए मान लो मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, सेम डायमेंशन मान लो मैंने यहाँ पे रखी और सेकंड नंबर वाला चूज किया। अब इसमें मैं चूज कर सकता हूँ D2 कि मेरे को ये चैम्फर कितना चाहिए। तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, ये सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, वही है चैम्फर वाला पंगा। यहाँ पे आप रख सकते हो, मान लो मैंने 1 इंच इसे रखा, 1 इंच इसे रखा, और यहाँ पे पूछ रहा है विंडो फ्रेम लोकेशन। अभी आपका ये फ्रेम बाहर की तरफ है, तो मैं इसे पीछे की तरफ चाहिए तो आप बैक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे बैक आ जाएगा और 1 इंच का आपका बेवल्ड आ जाएगा। अगर मैं अंडू करके इसको कर दूं यहाँ पे फ्रंट, क्रिएट करोगे तो फ्रंट की तरफ विंडो बनेगी। तो हमें लगानी पीछे की तरफ है तो आप बैक कर दो, और अगर आपका जो फ्रेम है ये पीछे की तरफ होता प्लेन तो आप फ्रंट कर सकते थे। तो इस तरीके से आपकी बेवल्ड बनेगी। इसको भी फिर आप यहाँ से मटेरियल डाल सकते हो, ये ग्लास का मटेरियल, और बाहर जाके आप वुड का मटेरियल इस पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर विंडो बात करूं वो है एक्सट्रूडेड एजेस। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, नेक्स्ट विंडो वो एक्सट्रूडेड एजेस, सेम मैंने रखा क्रिएट किया तो एक्सट्रूडेड एजेस आ गया। इसको भी आप सेम मटेरियल डाल सकते हो इस तरीके से, तो वो मटेरियल आ जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर इसी की हेल्प से स्लाइडर विंडो चाहिए तो कैसे बनेगी। एक्सट्रूडेड एजेस में देखो आप, ये इस तरीके से फ्रेम आ जाएगा, बिल्कुल डिटेल में फ्रेमिंग आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मुझे यहाँ पे चाहिए स्लाइडर विंडो, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, दोबारा फ्रेम पे क्लिक किया, और मान लो मैंने रेक्टेंगुलर लिया और मैंने यहाँ पे बैक करके क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक किया, फिर इसको भी डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद एक लाइन लगाई मैंने मिडल से ऐसे, ये अलग ये अलग। उसके बाद आपको इस फेस को सिलेक्ट करना है, इसका एक स्लाइडर, इसको एक स्लाइडर बनाना है। दोबारा आपको क्लिक करना है क्रिएट विंडो फ्रेम पे, और यहाँ पे मेरे को डेप्थ रख देनी है, मान लो 0.75 इंचेस में रखता हूँ यहाँ पे, और W रखता हूँ 2 इंचेस ही, और इसको मैं फ्रंट में लगा देता हूँ कि ये फ्रंट साइड आ जाए। क्रिएट विंडो फ्रेम, ये फ्रंट साइड आ जाएगा। आप इसे सिलेक्ट करें और फिर इसको ग्लास का मटेरियल दे दें, और बाहर आके आप विंडो को वुड का मटेरियल दे दें। इसको सिलेक्ट करें, दोबारा से इसको सिलेक्ट करके और आप इसे बैक कर दो, और क्रिएट विंडो फ्रेम, ये बैक में आ जाएगा। आप इसे क्लिक करके दोबारा ग्लास का मटेरियल डाल सकते हो, और बाहर क्लिक करके आप इसे वुड का मटेरियल डाल सकते हो कुछ इस तरीके से, और बाहर क्लिक करके इसे भी वुड का मटेरियल डाल सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे ये आपकी एक स्लाइडर विंडो बन जाएगी। आप डबल क्लिक करें, दोबारा डबल क्लिक, और इसे सिलेक्ट करके आप इसे स्लाइड करके भी इसे ओपन रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक स्लाइडर विंडो भी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे डोर फ्रेम। आपको डोर का फ्रेम बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, वही सब चीजें हैं कि आपको रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करना है। आप सिलेक्ट करें, डोर फ्रेम पे क्लिक करें, वही 3 टाइप्स के आपके डोर हैं। डेप्थ रखी 6 इंचेस, विड्थ मैंने रखी 2 इंचेस, और बैक में लगाना है क्रिएट डोर फ्रेम, तो आपका
रेक्टेंगुलर डोर फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट किया। अगर मैं सेकंड नंबर करूं बेविल्ड एजेस सेम प्रोफाइल में, तो आपका बेविल्ड एजेस के साथ हो जाएगा। और अगर मैं थर्ड यहाँ से चूज करूं और इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूडेड एजेस, तो आपका इस तरीके से फ्रेम के साथ वो रेडी हो जाएगा। तो ये था आपका डोर फ्रेम। नेक्स्ट चलते हैं डिवाइडेड पैनल के ऊपर। मुझे किसी पैनल को इस तरीके से डिवाइड करना है फ्रेम में, तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे? फॉर एग्जांपल इसको मुझे डिवाइड करना है। अगर मैं इसकी डायमेंशन आपको दिखाऊं तो ये है 10 फीट और ये हो गया मेरा 8 फीट। इसको सिलेक्ट किया, यहां पे क्लिक करो डिवाइड सिलेक्टेड फेसेस इनटू पैनल। अब पैनल में 3 टाइप्स के पैनल है, वही सेम रेक्टेंगुलर, नॉर्मल रेक्टेंगल। बेविल्ड करोगे तो इसकी एजेस यहाँ पे देखोगे बेविल्ड आएगी, और अगर आप एक्सट्रूडेड करोगे तो इसी तरीके से एक्सट्रूडेड आएगी जो हमने डोर और विंडो में अभी तक किया है। तो मैंने रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाया। अब आते हैं रो। रोज होती है ये वाली कि मेरे को नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हाइट के अकॉर्डिंग मेरे को रो दे दो 4, और कॉलम होंगे ये वाले। 10 फीट है तो मान लो मैं 2x2 का चाहता हूं तो 5 कॉलम दे दो मुझे, इस तरीके से। उसके बाद फ्रेम की डेप्थ होगी कि ये पीछे वाली ये वाली डेप्थ आपको कितनी चाहिए, और डेप्थ मान लो मैंने यहां पे कर दी कि मेरे को जो फ्रेम की डेप्थ चाहिए वो चाहिए 3 इंचेस। और उसके बाद D2 का मतलब होता है अगर मैं बेविल्ड या एक्सट्रूडेड यूज कर रहा हूं तो इसमें D2 आएगा कि जो ये प्रोफाइल बनेगा ये आपको कितना चाहिए। तो रेक्टेंगल फ्रेम में D2 का मतलब ही नहीं है हमें। W मतलब जो ये थिकनेस मेरे को कितनी चाहिए। एक थिकनेस होगी बाउंड्री की और एक थिकनेस होगी अंदर वाली। मान लो मैंने बाउंड्री की थिकनेस कर दी 3 इंचेस और अंदर वाली थिकनेस कर दी W2, वो कर दी 2 इंचेस। एंड देन W3 आएगा दूसरे वाले उसमें, जब इसके भी बेविल बनेंगे अंदर के प्रोफाइल के। तो अभी मेरे को मतलब ही नहीं है, यहाँ पे बैक पे या फ्रंट पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, डिपेंड करता है कहीं पे आपने लगाया हुआ है उसे। क्रिएट विंडो फ्रेम पे क्लिक करें तो आपको देखो इस तरीके का फ्रेम बन जाएगा, और आप इसे ग्लास का मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो जैसे ही करेंगे तो आप देखोगे इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप देखोगे ये आपका 3 इंचेस है, डेप्थ 3 इंचेस है, ये आपकी 2 इंचेस है, और बेविल्ड लगाई थी तो ये बेविल्ड आ गया यहाँ पे। अगर आप इसे क्लिक करते हैं, दोबारा क्लिक करो, एक्सट्रूडेड करोगे, उसमें आप डाल सकते हो कि मेरे को कितने बाई कितने का यहाँ पे बेविल चाहिए। क्रिएट करोगे उस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, और इस तरीके से आप फ्रेम यहाँ पे देख सकते हैं। और भी टाइप के अगर आपको चाहिए रेक्टेंगुलर फ्रेम वगैरह, वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, फिर मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। ओके, आप ये फ्रेम इन पे भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की अगर आपकी शेप हुई और कोई भी चीज आप यहाँ पे क्रिएट करते हो तो उसी शेप में वो चीज भी बन जाएगी। अगर आपकी विंडो कुछ इस शेप में है तो सेम शेप में भी आप क्रिएट कर सकते हो। इवन आर्च वाली भी हुई तो आर्च की शेप में भी आपके यहाँ पे विंडो क्रिएट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आपके पैनल देखने को आपको मिल जाएंगे। क्लियर? उसके बाद है ग्रेटिंग स्क्रीन। ग्रेटिंग स्क्रीन में क्या होता है कि कुछ प्रोफाइल हैं जो आप कस्टम क्रिएट कर सकते हैं और कुछ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मान लो मेरे पास ये फ्रेम है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ग्रेटिंग लिया। अब इसमें कुछ ऑप्शन है। ओपनिंग विड्थ W मतलब ये मुझे कितनी चाहिए। मान लो मैंने डाल दिया कि ये 1 फीट चाहिए। हाइट भी 1 फीट चाहिए। जो ये होल है ना, होल बता दिया मैंने कि मेरे को विड्थ 1 चाहिए, और ये मान लो मैंने 6 इंचेस कर दिया। चलो 1 फीट पहले सभी के देखते हैं। उसके बाद CS मतलब ये वाली स्पेसिंग कितनी चाहिए। मैंने 2-2 इंच की स्पेसिंग कर दी। CSB और RSB जो ये फ्रेम बनेगा उसकी। उसके बाद एंगल ऑफ ओपनिंग मैंने 0 किया कि मेरे को 0 एंगल चाहिए। उसके बाद स्क्रीन थिकनेस, जो ये थिकनेस आएगी फ्रेम की, वो मैंने 3 इंचेस किया। बैक फ्रंट कहीं पे भी लगा सकते हो। क्रिएट पे क्लिक करो तो ये इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं आपको डायमेंशन चेक कराऊं तो ये हो गया मेरा 1 फीट, ये भी 1 फीट हो गया। ये हमने लिया था 2 इंचेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा बड़ा करके तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 2 इंचेस इस तरीके से। इधर से भी ये भी आपका 2 इंचेस हो गया। क्लियर? सेकंड वाले पे जाएं, दोबारा क्लिक करें। अगर मान लो मैं कर देता हूं कि मेरे को स्पेसिंग कम चाहिए, ये मैंने कर दी 4 इंचेस की, बट CS ये मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए, ये मेरे को 8 इंचेस चाहिए। जो मेरे को ये चाहिए, होल छोटे चाहिए और ये साइड का बड़ा चाहिए। और इसको मैं क्रिएट करूंगा तो ये देखो होल छोटे हो जाएंगे, साइड का प्रोफाइल आपका बड़ा आ जाएगा। क्लिक करो, दोबारा से जाओ। आप इसी तरीके से काफी सारी चीजें चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करता हूं कि मेरे को होल और छोटे चाहिए,
ये मैंने 2-2 इंच के यहाँ पे होल किया, 8-8 इंच मैंने यहाँ पे ये रखा, और इसको मान लो मैंने यहाँ पे 4-4 इंच कर दिया। एंड क्रिएट करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो उस तरीके से आपके होल बन जाएंगे। अगर आप इसका उल्टा करते हो, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया स्पेसिंग की, मान लो मैंने 2-2 इंच की, और 1-1 इंच का मान लो मैंने होल रखा, और अगर मैं अब क्रिएट स्क्रीन करूंगा, थोड़ा सा तो टाइम लेगा, बट एक बहुत पतली वाली जाली ये क्रिएट कर देगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी थिकनेस और कितना सेगमेंट्स की जाली यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। तो आप देख सकते हो इस तरीके की भी जाली आपकी यहाँ पे बनके रेडी हो जाएगी। आप दोबारा क्लिक करें, दोबारा यहाँ पे जाएं। उसके बाद अगर मान लो, उसके बाद अगर मैं चाहूं कि मेरे को विड्थ और हाइट ज्यादा चाहिए, मान लो मैंने यहाँ पे 6 इंचेस की विड्थ रखी, और बीच का जो गैप है वो मान लो मैंने यहाँ पे कम रखा, मान लो 2-2 इंचेस का या 1-1 इंचेस का रखा यहाँ पे, और एंगल कर दिया 45 डिग्री का। क्रिएट पे क्लिक करोगे और क्लिक करोगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपके इस एंगल पे आपके फ्रेम बन जाएगा। ऐसे आपके बन सकते हैं। अगर आप और भी बड़ा फ्रेम करोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 2-2 फीट का मान लो मैंने यहाँ पे रखा, 1-1 इंचेस का बीच में रखा, 45 डिग्री का एंगल, क्रिएट स्क्रीन, इसको मैंने मान लो 2 इंच रखा, क्रिएट स्क्रीन, तो आपका इस तरीके का फ्रेम बन जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फ्रेम बनाना चाहते हो। अब मान लो हमारे पास कुछ कस्टम प्रोफाइल है, मैं उसको चाहता हूं यहाँ पे, तो क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, पहले स्क्रीन पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटअप प्रोफाइल, आप कोई भी प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो। आप क्लिक करो और इस पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आपके पास छोटे हो या पेंटागन शेप हो, शेप आपकी कोई भी हो सकती है। आप यहाँ से क्लिक करें और सेटअप प्रोफाइल पे क्लिक करके इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करें। जैसे ही प्रोफाइल सेट करोगे तो आपका वो पूरा फ्रेम उसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपकी किसी भी तरीके की शेप हुई, उसी शेप को आप क्रिएट करेंगे तो वैसे ही शेप में आपकी चीजें यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। ये होता है ग्रेटिंग स्क्रीन। नेक्स्ट आता है लूअर्स। आपके एक होते हैं हॉरिजॉन्टल लूअर्स, एक होते हैं वर्टिकल लूअर्स। सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल लूअर्स। ग्रूव्स जो हमने यहाँ पे किया था, अगर मैं यहाँ पे ग्रूव्स की बात करूं तो ग्रूव थे कि वॉल को कट करके बनाए गए थे। बट अगर मैं लूअर्स की बात करूं तो वो वॉल को कट करके नहीं बनाएंगे, वो वॉल के बाहर बनेंगे अलग से सरफेस पे। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लो हॉरिजॉन्टल लूअर्स। हॉरिजॉन्टल लूअर्स में क्या है कि डेप्थ, जो लूअर्स की डेप्थ कितनी चाहिए, मान लो मेरे को 2 इंचेस का लूअर चाहिए, थिकनेस भी मुझे 2 इंचेस चाहिए, स्पेसिंग 4 इंचेस चाहिए, एंगल 0 किया और मैंने को फ्रंट में चाहिए इस फेस के। क्रिएट लूअर पे क्लिक करो तो आप देखो 2x2 के लूअर्स आपके बनके रेडी हो जाएंगे। अंडू किया, दोबारा सेलेक्ट करो, दोबारा लूअर्स। मान लो अब मैं चाहता हूं कि डेप्थ तो हो 4 इंचेस और थिकनेस 2 इंचेस। अब क्रिएट लूअर करो तो आपकी इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। आप और ऑप्शन डाल सकते हो यहाँ पे, मान लो यहाँ नहीं, यहाँ पे करने हैं। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया और डेप्थ कर दी 4 इंचेस, ये 1 इंचेस कर दिया, 3 इंचेस की थिकनेस की। क्रिएट लूअर, तो आपके इस तरीके से लूअर्स आ जाएंगे। अगर मेरे को किसी वॉल के ऊपर करना है तो मैं डायरेक्टली इस फेस को सिलेक्ट नहीं करूंगा, ट्रिपल क्लिक करो और इसको ग्रुप कर दो। पहले ग्रुप करने के बाद फिर एक फेस के ऊपर दोबारा से रेक्टेंगल लगाओ और इसको सिलेक्ट करके अब हॉरिजॉन्टल लूअर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप कोई भी एंगल डाल सकते हो। मान लो सेम चाहिए बट एंगल मान लो मैंने 45 डिग्री का कर दिया और क्रिएट लूअर्स करोगे तो आपके देखो इस तरीके से टेढ़े लूअर्स आ जाएंगे। तो आपके ऊपर है किस टाइप के लूअर्स आपको यहाँ पे क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यहाँ पे ये वेंटिलेशन वाली विंडो क्रिएट करनी है तो यहाँ पे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, इसको सिलेक्ट करो, हॉरिजॉन्टल लूअर्स पे क्लिक करो, डेप्थ 4 इंच की, सेम डायमेंशन मैंने रखा, स्पेसिंग 3 इंचेस, 45 डिग्री का एंगल और इसको बैक में कर दिया, क्रिएट लूअर्स। तो आप देखोगे एक वेंटिलेशन वाली विंडो आपकी बनके यहाँ पे रेडी हो जाएगी। ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका वर्टिकल लूअर्स। वो हॉरिजॉन्टल थे, ये वर्टिकल लूअर्स है। आप लूअर्स पे क्लिक करो, सिलेक्ट करो सरफेस को, लूअर्स लो। सेम चीजें हैं कि मान लो मेरे को 2x2 के चाहिए, 2x2 का किया, स्पेसिंग 4 इंचेस की, एंगल मान लो 0 किया और इसको फ्रंट में लगाया, क्रिएट लूअर। तो आपके ऐसे वर्टिकल लूअर्स लग जाएंगे। किसी फेस पे लगाना है तो ट्रिपल क्लिक करो, इसको ग्रुप करो, ग्रुप करने के बाद एक रेक्टेंगल क्रिएट करो,
सिलेक्ट करो, वर्टिकल लूवर्स लो, सेम डायमेंशन रख सकते हो, वरना आप चेंज कर सकते हो कि मुझे ये 4 इंच चाहिए, ये भी 4 इंच चाहिए, स्पेसिंग 6 इंचेस चाहिए। क्रिएट लूवर्स, तो आपके उतने ही टाइप्स के लूवर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर ग्रिल फ्रॉम सिलेक्टेड एजेस, जो आपका ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे, इसके बारे में मैं चाहता हूं कि मान लो मैंने इस टाइप की विंडो का सिर्फ एक यहाँ पे प्लान बना लिया है और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं विंडो के अंदर। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, आप इस पर ट्रिपल क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट रेक्टेंगुलर ग्रिल फ्रॉम सिलेक्टेड एजेस। ये बेसिकली क्या करेगा, जो ये एजेस है ना, इसको एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में क्रिएट कर देगा। जैसे विड्थ वो होगी जो आपको सामने की तरफ दिखेगी, वो मान लो मैंने कर दी 2 इंचेस, एंड हाइट वो होगी जो आपकी डेप्थ होगी, वो कर दी मान लो मैंने 4 इंचेस, एंड मैंने ओके किया। तो आप देखेंगे ये इस एज को एक फ्रेम में कन्वर्ट करेगा और बीच वाले पार्ट को मैं यहाँ पे ग्लास लेके ग्लास में कन्वर्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। आपके पास किसी भी टाइप का प्रोफाइल यहाँ पे हो सकता है। जैसे अभी नेक्स्ट प्रोफाइल है, आप इस पे ट्रिपल क्लिक करें, यहाँ पे सिलेक्ट करें, सेम डायमेंशन में अगर मैं ओके करता हूं तो ये इसे भी यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा और बीच वाले प्रोफाइल को आप यहाँ पे ग्लास का मटेरियल दे सकते हैं। इसे आप ट्रिपल क्लिक करें, यहाँ पे सिलेक्ट करें, सेम फ्रेम लिया, ओके किया, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आप इसको भी ट्रिपल क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके के आप सारे फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो किसी भी टाइप का आप फ्रेम यहाँ पे ट्राई करें। अब मान लो मुझे विंडो फ्रेम नहीं चाहिए, मेरे को तो अलमीरा चाहिए। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एक लेआउट बनाया है अलमीरा का, इसको आप ट्रिपल क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें। जो विड्थ है मान लो अब मैंने डाली वो 1 इंचेस, एंड जो डेप्थ है वो मैंने डाल दी 12 इंचेस, एंड ओके। जैसे ओके करोगे बीच वाले को डिलीट करें तो आप देखोगे आपका एक अलमारी टाइप का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा कुछ ऐसे। आपको रैक बनानी है, सेम इस पे भी अप्लाई कर दे तो आपका रैक टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये चीजें भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लान है और आपने एक सेंटर लाइन से लेआउट बना दिया, इसको भी अगर आप ट्रिपल क्लिक करके इस पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे विड्थ डाल दे मान लो 9 इंचेस और जो हाइट है वो आपने डालनी मान लो 10 फीट, एंड ओके करेंगे तो ये आपका 3D बन के रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये चीज भी आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूबुलर ग्रिल। ये पहले वाले ने रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाया, सेकंड वाला बनाएगा ट्यूबुलर ग्रिल। आप इस पर ट्रिपल क्लिक करें, ट्यूबुलर ग्रिल पे जाएं, एक थिकनेस दें, 2 इंचेस की थिकनेस चाहिए, ओके करेंगे तो ये इसको एक ट्यूब फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। सेम आप इसके साथ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि ये ट्यूब फॉर्म में ऐसे आपका क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ राफ्टर जॉइस्ट की। राफ्टर या जॉइस्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे लूवर्स ही लगाने हैं मुझे, बट स्लोपिंग वाली रूफ पे लगाने हैं या फ्रेम अलग तरीके से चाहिए, तो वैसे आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मान लो मैं प्लेन पे लगा के दिखाता हूं। पहले आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा क्रिएट राफ्टर या जॉइस्ट्स ऑन सिलेक्टेड फेस। आप क्लिक करें, आपको इसकी थिकनेस देनी है W, जो इसकी थिकनेस है मान लो मैंने 1 की, डेप्थ मान लो मैंने 3 इंचेस कर दी, जो डेप्थ है इसकी हाइट 3 इंचेस की, और स्पेसिंग मान लो मैंने कर दी यहाँ पे 6 इंचेस। क्रिएट पे क्लिक करो, आपको सिर्फ डायरेक्शन देनी है कि यहाँ से यहाँ पे आपको चाहिए। तो इस तरीके से 6 इंचेस के गैप के बाद आपके कुछ इस तरीके से फ्रेमिंग आ जाएगी। मान लो अंडू किया, दोबारा सिलेक्ट करो, दोबारा चूज किया, सेम अगर मान लो मैंने डायरेक्शन ऐसे दे दी तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे। यही चीज आप स्लोपिंग वाली रूफ पे दे सकते हो। आप इस पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, सेम डिस्टेंस क्रिएट राफ्टर पे क्लिक करो और मान लो मैंने यहां से यहाँ पे कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। और इस वाली रूफ पे भी चाहिए तो आप सिलेक्ट करें, इस पे क्लिक करें, दोबारा क्रिएट करें और ऐसे करके आप क्रिएट कर देंगे तो इस वाली रूफ पे भी आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इसको यहाँ से हाइड करते हैं तो आपको इस तरीके की कोई फ्रेमिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका बैटन पर्लिन वाला। इसमें क्या है कि आप दोनों साइड दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और इसको भी सिलेक्ट करूं और इसके यहां से राफ्टर वाला सिलेक्ट करूं, तो अब आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड दे सकते हो। जैसे एक की आपने थिकनेस ली 1 इंचेस और जो आपका यहाँ पे RW है, RW हो गया ये थिकनेस, उसके बाद RD हो गई हाइट, RS हो गया आपका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और उसके बाद यहाँ पे PW अब दूसरी साइड का
आप पर्लिन लगाना चाहते हो, दूसरी साइड का आपने सेम डायमेंशन 2 इंचेस 1 फीट का डायमेंशन दिया, क्रिएट करोगे तो आप देखोगे दोनों साइड आ जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं इनको यहाँ पे डिलीट करूं तो आप दोनों को अलग अलग भी डिलीट कर सकते हो, आपको यही रखना है यही आप रख सकते हो, वरना इसको डिलीट करके अगर आपको एक ही साइड का चाहिए तो यहां से आप हटा दो, बिल्ड पर्लिन एक ही साइड का बनेगा, क्रिएट करो तो एक ही साइड का आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? यही चीज आप ऐसी रूफ पे भी कर सकते हैं। मान लो मैंने चारों सिलेक्ट किया यहां से फेस, अब क्लिक करो, दोनों लगाए, क्रिएट करो तो आपका कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हिप रूफ की। मान लो मेरे को यहाँ पे एक हिप रूफ लगानी है, तो कैसे लगाऊं भाई? एक तो तरीका ये है कि मैं एक लाइन लगाऊं बीच में यहाँ पे इस तरीके से, और इस लाइन को सिलेक्ट करके मूव कर दूं ऊपर की तरफ, ऐसे आपकी हिप रूफ आ जाएगी। वरना दूसरा तरीका सिंपल, क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली क्रिएट हिप रूफ, आप क्लिक करें, एंगल दें 30 डिग्री का, और यहाँ पे जो ओवर हैंगिंग है ना, कितना बाहर निकालना, वो मान लो मैंने 1 फीट डाला, क्रिएट करो तो आपका क्लिक करती है कि हिप रूफ रेडी हो जाएगी। आपका किसी भी तरीके से पैटर्न हो, इस पैटर्न पे चाहिए क्लिक करो, इस पैटर्न पे रूफ क्रिएट हो जाएगी, इस वाले पैटर्न पे चाहिए क्लिक करो, इस वाले पैटर्न पे क्रिएट हो जाएगी, और इस वाले पैटर्न पे चाहिए, कोई भी पैटर्न आपका हो सकता है, उसी पैटर्न पे आपकी हिप रूफ यहाँ पे रेडी हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टेयर की। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट स्टेयर के। स्ट्रेट स्टेयर में क्या है कि फर्स्ट यहाँ पे स्टेयर पे क्लिक करोगे तो आपके पास 4 टाइप की स्टेयर आएगी। टाइप है होगी स्लोपिंग वाली। अब ये चीजें थोड़ी समझ लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू रखनी है, क्योंकि एक बार समझ में आ जाए तो सभी स्टेयर में सेम वैल्यू आपको रखनी है। स्टेप विड्थ जो आपकी ए है वो हमने जैसे यहाँ पे 3 फीट है तो 3 फीट रखा। राइजर हाइट वो मैं रख सकता हूँ यहाँ पे 6 इंचेस। ट्रेड की डेप्थ जो आपकी ये डेप्थ है हमने 11 इंचेस यहाँ पे लिए, तो यहाँ पे 11 इंचेस रख सकते हैं। नंबर ऑफ राइजर कितने हैं? राइजर होते हैं ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैंने 12 राइजर यहाँ पे किए। थिकनेस मैंने 4 इंचेस की रखी स्टेयर की, जो डेप्थ हम लेंगे यहाँ पे। उसके बाद स्टेयर जो आपका स्ट्रिंगर्स है, स्ट्रिंगर्स इसमें यूज नहीं होगा, स्ट्रिंगर्स सी टाइप में है, जो ये साइड के स्ट्रिंगर्स हैं, इसकी ये विड्थ पूछ रहा है। टाइप ए में तो स्ट्रिंगर है ही नहीं, तो आप एज इट इज रख सकते हो। डेप्थ भी एज इट इज। हैंडरेल जो आपके इसके ऊपर हैंडरेल लगेंगे उसका ऑफसेट, मतलब जो आपको यहां से कितना अंदर की तरफ हैंडरेल चाहिए, तो यहाँ पे जी लिखा हुआ है। अभी मैं एज इट इज रखता हूं, मेरे को बिल्कुल उसके ऊपर ही चाहिए। और हाइट नीचे से ऊपर की हैंडरेल की हाइट मान लो मैंने 3 फीट के अराउंड यहाँ पे रख लेता हूँ। बिल्ड स्टेयरकेस पे क्लिक करो। करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करो, देखो आपकी एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है। आप दूसरा क्लिक जैसे यहाँ पे करोगे तो आपकी यहाँ पे इस तरीके से स्टेयर बन के रेडी हो जाएगी। क्लियर? अगर मैं दूसरी टाइप की स्टेयर लेता हूँ, टाइप बी, सेम डायमेंशन रखा और यहाँ पे क्लिक करके ऐसे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे जिगजैग वाली स्टेयर बन जाएगी। टाइप सी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, बिल्ड करता हूँ, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक, तो इस तरीके की स्टेयर बनेगी। और टाइप डी अगर मैं लेता हूँ तो इसमें जो अभी विड्थ है वो इसकी विड्थ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। बिल्ड पे क्लिक करो तो इस तरीके से आपकी स्टेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं डॉग लेग स्टेयर, जो आपकी यू शेप की होती है। आप यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट पे जाना है, राइट टू लेफ्ट करना है, आपके ऊपर है। मान लो मैं लेफ्ट टू राइट किया तो फ्लाइट विड्थ मान लो मैंने 3 फीट की रखी, 6 इंचेस का राइजर, 11 इंचेस गैप बिटवीन टू। अब जो ये गैप है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डायमेंशन से दिखाऊं, बिटवीन टू ये 1 फीट का गैप है, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ये गैप बिटवीन दिखा रहा है कि कितना गैप है, वो मैंने 1 फीट रखा। नंबर ऑफ राइजर इन फर्स्ट स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट उसमें मेरे 9 राइजर हैं और सेकंड उसमें मेरे 8 राइजर हैं, और इसको मैंने यहाँ पे हैंडरेल को एज इट इज रखा। एंड क्लिक करते हैं बिल्ड पे, लेफ्ट टू राइट आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपकी इस टाइप की स्टेयर बन के रेडी हो जाएगी। लिए नीचे वाला स्टाइप इस तरीके से आए, आप इसे हटा भी सकते हैं, वरना आप इसे डबल क्लिक करें, एक रेक्टेंगल ले, रेक्टेंगल से इस तरीके से बनाएं और यहाँ से इस तरीके से बनाएं, तो आपका ऐसे स्टेप बन के रेडी हो जाएगा। आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसी चीज में अगर आप लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट करेंगे तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से स्टेयर को बनाना है। सेकंड नंबर की जो आपकी स्टेयर आएगी वो जिगजैग में आएगी। सारे ऑप्शन सेम रहेंगे। आप इस पे बिल्ड पे क्लिक करें, सेम ऑप्शन से आप ऐसे जिगजैग में क्रिएट कर सकते हैं।
और सेम अगर आप यहाँ पे डबल साइड करोगे तो जिग-जैग में दूसरी साइड से क्रिएट कर सकते हो, कुछ ऐसे। थर्ड आएगा मेटल की डॉग लेग। मेटल में क्या होगा, अगर थर्ड नंबर पे है तो साइड के स्टिंगर से स्पोर्ट आपको मिलेंगी, लेफ्ट या राइट आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेम डायमेंशंस अगर आप रखोगे, स्टील में चाहिए या रेक्टेंगुलर सेक्शन में चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। बिल्ड स्टेयरकेस पे क्लिक करो और अगर आप क्लिक करते हो तो साइड की इस तरीके से स्पोर्ट आ जाएगी। और अगर आप दोबारा क्लिक करके यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन करोगे, जो आपका इस तरीके से फ्रेम टाइप बनेगा, वो आप ऐसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं स्पाइरल स्टेयरकेस पे। इस तरीके से अगर आपको स्टेयर बनानी है तो स्पाइरल स्टेयरकेस पे जाओ और यहाँ पे सभी चीजें वही है, डेप्थ वगैरह कितनी चाहिए सभी चीजें आप अपने तरीके से देख सकते हो। बिल्ड स्टेयरकेस जहां पे भी क्लिक करोगे उसी तरीके से आपकी स्टेयरकेस यहाँ पे बिल्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। उसके बाद बात करते हैं एस्केलेटर्स की। आप एस्केलेटर्स पे क्लिक करो। अब यहाँ पे स्टेप विड्थ कितनी चाहिए वो डाल दो, थिकनेस जो आपको साइड पैनल की कितनी चाहिए वो आप डाल दो, फ्लोर टू फ्लोर हाइट कैलकुलेट करके डाल दो या फ्लोर टू फ्लोर हाइट कैलकुलेट करके डाल दो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। क्रिएट एस्केलेटर पे क्लिक करो और जब आप यहाँ पे एस्केलेटर्स के लिए कुछ भी बनाओगे कि आपको कहाँ पे क्रिएट करना है तो वो हाइट आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपका एस्केलेटर्स बन जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीटली 1001 बिट टूल। एक एक चीज को मैंने आपको बहुत डीपली समझाया है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।